तो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। बहुत से मेंबर्स ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में कोई वीडियो बताइए क्या बनाइए कि किसी तरह हमको पता चले, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन है। ऑप्शन क्या होता है, बाय, कॉल, पुट, सेल, स्ट्राइक प्राइस, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सब क्या होता है, कहाँ से ढूंढे, कुछ पता नहीं है। तो एक वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत ही ईजी वे में आपको पता चल जाएगा और इजी वे में आपको पता चल जाएगा और सीखने भी मिलेगा इसकी सारी बेसिक्स और कुछ मेरे प्रो टिप्स मेरी तरफ से एज अ बोनस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑप्शन चेन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शन चेन खोलने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए पहले मैं बताता हूँ ऑप्शन चेन क्या होता है। देखिए, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या होता है। Option chain is a list of all available options contracts for a given security. फॉर एग्जाम्पल आपने निफ्टी खोला या बैंक निफ्टी खोला या रिलायंस आईटीसी कोई भी खोला एनएसई की वेबसाइट पे, तो वो आपको क्या बताएगा, उसकी ऑप्शन की चेन बताएगा, मतलब वो लिस्ट बताएगा अवेलेबल ऑप्शंस, मतलब किसी ने बाय किया है, किसी ने सेल किया है, उसका पूरा डेटा बताएगा। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो आपको डेटा दिखता है ना न्यूज़ चैनल वगैरह में कि भाई इतने लोगों को कोरोना हुआ, इतने लोगों का रिकवरी हुआ, इतने लोगों को अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट। तो यहाँ पर कौन सी प्राइस पे किसने क्या बाय कर रखा है, किसने क्या सेल कर रखा है, वो सारा डेटा इस वेबसाइट पे पता चलेगा हमको। अब वो बताएगा क्या, डेटा में क्या दिखेगा आपको, पुट्स दिखेंगे, कॉल्स दिखेंगे, उनकी एक्सपायरी डेट दिखेगी, उनकी स्ट्राइक प्राइस दिखेगी, वॉल्यूम्स दिखेंगे, प्राइस की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, राइट। ऑल्सो इट विल शो यू ITM इन द मनी, वो भी जानेंगे आगे क्या होता है। आउट ऑफ द मनी मतलब आउट द मनी OTM वो क्या होता है वो भी जानेंगे। It will show the ITM and OTM of a particular stock or asset. अभी देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। It shows some important aspects like IV, implied volatility, and change in open interest, that is open interest. Open interest किसका, कॉल या पुट का, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, राइट। अब इसका एक बेनिफिट क्या है, हाउ टू यूज इट फॉर ट्रेडिंग एंड नॉलेज एंड नोइंग टॉप एंड बॉटम ऑफ अ स्टॉक, राइट। तो मैं आपको देखो जल्दी से लेके चलता हूँ। यहाँ पर गूगल पे आप लिखेंगे ऑप्शन चेन निफ्टी, तो पहली जो वेबसाइट खुल के आ जाएगी, आपको उसे करना है क्लिक। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे NSE की वेबसाइट खुल जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा बेस्ट व्यू। बेस्ट व्यू को क्लिक करते ही विंडो एक अच्छी तरह आपके सामने खुल जाएगी। अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है निफ्टी, यहाँ पर लिखा है सिंबल मतलब आपको कोई भी स्टॉक, फॉर एग्जांपल मुझे अडानी पोर्ट्स का ऑप्शन चेन एनालिसिस करना है, तो ये सब आ जाएगा। उसकी एक्सपायरी कौन सी, लास्ट थर्सडे ऑफ अ मंथ, अभी जैसे 27 मई है, 24 जून है, 29 जुलाई है। 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो ऑप्शंस में, या तो बाय या तो सेल। हम रखेंगे करंट एक्सपायरी डेट इज 27 मई। अब यहाँ पर अडानी पोर्ट्स है, यहाँ पर आपको अगर अडानी पोर्ट्स सिलेक्ट नहीं करना है तो आप यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जो भी आप करना है कर सकते हैं। हम अभी फ़िलहाल एग्जांपल लेंगे निफ्टी का। निफ्टी का एग्जांपल हमने लिया है 27 मई की हम एक्सपायरी चूज़ करेंगे, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। और स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि देखो हाल अभी निफ्टी का जो रेट चल रहा है वो आपके सामने यहाँ पर आ गया है। 14677 पर निफ्टी क्लोज हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एज ऑन 14 मई, राइट। तो ये ऐसे ही रहने देना है। निफ्टी यहाँ पर कुछ भी नहीं, एक्सपायरी डेट 27 मई, करंट एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस कुछ भी नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे से स्क्रॉल करके आएंगे। जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर 14677 की स्ट्राइक प्राइस थी, राइट, लास्ट क्लोजिंग निफ्टी की। उससे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये है 14,700। यू हैव टू कीप फोकसिंग ऑन दिस कर्सर, यू सी, देखो मेरा कर्सर दिख रहा है, वहाँ पे आप ध्यान रखना। 14,700 ये एक नियरेस्ट प्राइस है क्लोजिंग, प्रीवियस क्लोजिंग ऑफ निफ्टी, राइट। देखो क्लोज हुआ था ना, ये रहा 14677, उसके नज़दीक की स्ट्राइक प्राइस कौन सी, ये देखिए स्ट्राइक प्राइस लिखा है। स्ट्राइक प्राइसिस है लेफ्ट साइड पे, ये वाली साइड पे सब कॉल्स है, देखिए ये लिखा कॉल्स, राइट, ये कॉल्स। ये राइट साइड पे है पुट्स, यहाँ पर है पुट्स, राइट। अब
हम आते हैं यहाँ पर 14,700 जो इसकी नज़दीकी सबसे प्राइस है प्रीवियस क्लोजिंग ऑफ निफ्टी। अब देखिए लेफ्ट साइड मेरे स्क्रीन में कॉल्स है, राइट साइड मेरे स्क्रीन में पुट्स है, और यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है कलर डिफरेंस। ये देखिए ये सारा का सारा बैकग्राउंड वाइट है, यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड ग्रे है। पहले ये लोग ने येलो रखा था, अभी ये लोग ने ग्रे कर दिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कॉल्स में ऊपर की तरफ ग्रे बैकग्राउंड है, नीचे की तरफ वाइट बैकग्राउंड है। उसका क्या मतलब है वो भी सब बताऊंगा। राइट साइड में पुट में अपर साइड में वाइट बैकग्राउंड है और नीचे की साइड में ग्रे बैकग्राउंड है। अब हमें करना क्या है, देखिए पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ टेबल को, इसके कंटेंट्स क्या है, इसको स्टडी कैसा करना है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कॉल्स है, राइट साइड में पुट्स है, राइट। फर्स्ट ओआई क्या है? ओआई है ऑप्शन इंटरेस्ट। जो ऑप्शन आप करते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, जो भी करते हो, उसका जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। फिर ये सारा अभी आज का डेटा है, राइट। अभी तो मार्केट बंद है, मतलब ये कल का डेटा है, प्रीवियस डे। अब मंडे को कल जब मार्केट खुलेगा तो ये सारा का सारा चेंज हो चुका होगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट खुलेगा आप और मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग पोजीशंस को बाय करेंगे, सेल करेंगे। जिन्होंने बाय किया हुआ है पिछले वीक में वो सेल करेंगे, जिन्होंने सेल किया है वो बाय करेंगे। कोई अपनी पोजीशन काटेगा, कोई अब नई पोजीशन लेगा। तो ये सारा का सारा डेटा एवरी डे चेंज होता रहेगा। तो ये ऑप्शन इंटरेस्ट हो गया, ये चेंज इन ऑप्शन इंटरेस्ट, मतलब कल कितना बदलाव आएगा या कल से आज तक कितना बदलाव आया है, ये इसमें दिखाता है। ये है वॉल्यूम्स, मतलब कितने वॉल्यूम्स में कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। ये है आईवी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो फ्यूचर की वॉलेटिलिटी बताता है, किसकी? निफ्टी की, क्योंकि हम निफ्टी देख रहे हैं, बैंक निफ्टी देख रहे होते या रिलायंस देख रहे होते तो रिलायंस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दिखाता। ये है एलटीपी, मतलब के लास्ट स्टैंडर्ड प्राइस। लास्ट स्टैंडर्ड प्राइस क्या दिखाता है? हमारा प्रीमियम। जब मैं किसी को बोलता हूँ ना कि 14,700 14,700 का आप फॉर एग्जांपल कॉल बाय कीजिए तो उसका प्रीमियम क्या होता है? 217। कभी बोलता हूँ पुट बाय कीजिए तो उसका प्रीमियम क्या है? ये रहा 198। तो एलटीपी बेसिकली इज़ अ प्रीमियम। फिर ये चेंज, मतलब प्रीमियम में कितना चेंज हुआ है। पहले जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 277 दिख रहा है, तो यहाँ पर ये -15 इसका प्रीमियम घट चुका है, बराबर। फिर बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, ये सब में चारों में हमें पढ़ना ही नहीं है। यू हैव टू टोटली इग्नोर दिस। हमें खाली देखना है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और आईवी और एलटीपी। सेम वे यहाँ पर पुट्स में सेम टू सेम चीज़ें हैं, एलटीपी, आईवी, वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट, राइट। इतना आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं। ये बैकग्राउंड कलर में क्या है फ्रेंड्स? देखिए ग्रे कलर के बैकग्राउंड में जो प्राइसेस है, ये सारे के सारे प्रीमियम है, ये जो सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस है, वो बेसिकली कॉल के लिए जो स्ट्राइक प्राइस है उससे कम वाले भाव है। 14,700 अभी स्ट्राइक प्राइस है, तो उससे कम, जैसे कि 650, 600, 550, 500, ये सारे के सारे जो ऊपर है उसके, मतलब या उससे कम है स्ट्राइक प्राइस से, वो सारे गिने जाते हैं इन द मनी। मतलब कि ये जो 14,700 है ना स्ट्राइक प्राइस, आप उसको बोलेंगे एट द मनी, क्योंकि वो उधर खड़ा हुआ है। एट द मनी, उधर पोजीशन खड़ी हुई है एट द मोमेंट ऑफ द निफ्टी। तो उसके जो अंदर वाले प्राइस होंगे, जैसे कि 14,350 से लेके 14,700, तो ये सारे हुए इन द मनी। और उसके बाहर वाली जो प्राइसेस है 14,700 के ऊपर, यानी कि 14,750 से लेके 15,300, ये सारी की सारी है आउट ऑफ द मनी। ये है इन द मनी, ये है आउट द मनी। सिमिलर वे में पुट में देखेंगे तो 14,700 जो एट द मनी है स्ट्राइक प्राइस, उसके बिलो जो प्राइसेस है, उसके अंदर वाली प्राइसेस को हम बोलेंगे आउट द मनी, और उसके ऊपर वाली प्राइसेस को बोलेंगे इन द मनी। टोटली कॉल और पुट का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाली प्राइसेस इन द मनी, ऊपर वाली प्राइसेस आउट द मनी। और इसी तरह पुट में क्या होता है? अंदर वाली प्राइसेस इन द मनी
सॉरी, अंदर वाली प्राइसेस आउट ऑफ द मनी एंड बाहर वाली प्राइसेस, इसके ऊपर वाली प्राइसेस जो है वो आउट ऑफ द मनी। अब इसमें हम इतना आप समझ चुके हो, अब इसमें आता है एक क्वेश्चन कि कॉल बाय, पुट बाय, कॉल सेल, पुट सेल क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर वापस आएंगे इसी टेबल पे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, व्यू ऑफ अ कॉल बायर और सेलर और अ व्यू ऑफ अ पुट बायर और सेलर, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल ये होता क्या है, वो बता दो तो हम आधी जंग तो यूं ही जीत जाएंगे, राइट। तो देखिए, मैं इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। एग्जाम्पल ऑफ अ निफ्टी मैंने लिया है एट CMP, स्ट्राइक प्राइस चल रही है ना 14,675 पे निफ्टी क्लोज हुआ था, राइट। अब कॉल बायर का व्यू क्या होता है, कॉल बायर क्या सोचता है, ही थिंक्स निफ्टी विल गो अबव और विल रिमेन अबव 14,675, हेंस ही बाइज कॉल, CE मतलब कॉल, PE मतलब पुट, इतना ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा आपसे, CE व्हेन, हेंस ही बाइज कॉल ऑफ 14,675। कॉल बायर क्या सोचता है, अगर आपको किसी चीज़ का कॉल बाय करना है, फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी 14,675 पे चल रही है और अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, ऐसे ही तो नहीं कर रहे हो, सोच तो रहे हो कुछ भी कि ऐसे ही तो बाय नहीं कर रहे हो, तो कॉल बाय करेगा कोई तो उसका मतलब, उसका व्यू क्या है, वो सोच क्या रहा है कि निफ्टी 14,675 के ऊपर रहेगा या तो उसके ऊपर और जाएगा, मतलब आप बुलिश हो। कॉल बायर इज़ अ बुलिश person who thinks that 14,675 Nifty will go above it or below it or will remain above it, right। इसी तरह जैसे कि अब देखिए, ये टेबल पे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर 14,700 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है यहाँ पे एट द मनी, राइट। अब जैसे आप अगर कॉल बायर हो तो आप क्या सोचोगे कि 14,700 का कॉल खरीद लूँ क्योंकि 14,700 के ऊपर जाएगा, 14,750 का कॉल खरीद लूँ, 800 का कॉल खरीद लूँ तो वो ऊपर जाएगा, तो ये आप सोचते हो एज अ कॉल बायर। इसी तरह कॉल सेलर क्या सोचता है, वो सोचता है कि निफ्टी 14,675 के नीचे ही रहेगा या फिर उससे और नीचे जाएगा, तो कॉल सेलर क्या सोचेगा, वो 14,700 का कॉल सेल करेगा। सेल करेगा मतलब क्या करेगा, जैसे अगर कॉल बायर ने कॉल बाय किया है 14,700 का कि निफ्टी 14,700 के ऊपर जाएगी या फिर उसके आजू बाजू ही रहेगी, तो वो क्या करेगा, ये प्रीमियम पे करेगा। कौन सा, 217 इसका प्रीमियम है। अगर वो सोचता है कि 14,700 पे चल रहा है और 14,800 जाएगा तो वो क्या करेगा, 162 का प्रीमियम पे करेगा। कौन, कॉल बायर, क्योंकि वो सोचता है कि ऊपर जाएगा। और कॉल सेलर क्या करता है, कॉल सेलर करता है उसी कॉल को सेल, मतलब कि वो क्या करेगा, 14,700 का कॉल 217 पे सेल करेगा। अब सेल करेगा तो कॉल बायर प्रीमियम पे करेगा और कॉल सेलर प्रीमियम रिसीव करेगा, राइट। कोई बाय करेगा तो कोई सेल करेगा ना। अब क्या होगा, पुट बायर क्या सोचता है, पुट बायर सोचता है बिल्कुल कॉल बायर के विरुद्ध, बिल्कुल ऑपोजिट। ही थिंक्स दैट निफ्टी विल गो बिलो और रिमेन बिलो 14,675। पुट बायर सोचता है कि 14,700 का अगर मैं पुट बाय करता हूँ तो पुट के तौर पे जाएंगे हम साइड में यहाँ पर कि 198 प्रीमियम 14,700 की स्ट्राइक प्राइस का पुट बायर पुट बाय करेगा 198 का प्रीमियम देके, क्योंकि वो सोच रहा है कि 14,700 के नीचे ही रहेगा निफ्टी या फिर और नीचे जाएगा। तो कॉल बायर क्या सोच रहा था कि निफ्टी ऊपर जाएगा या ऊपर ही रहेगा, और पुट बायर टोटली ऑपोजिट, उसका थिंकिंग है कि 14,675 के नीचे ही रहेगा या फिर और नीचे जाएगा। नाउ कॉल सेलर और पुट सेलर का व्यू भी टोटली ऑपोजिट होता है। पुट सेलर क्या सोचता है कि निफ्टी विल गो अबाउ और विल रिमेन अबाउ 14,675, हेंस ही सेल्स पुट ऑफ 14,675। देखिए, अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, 14,700 के ऊपर रहेगा या ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर रहा हूँ, 14,700 के नीचे जाएगा या नीचे रहेगा तो मैं पुट बाय कर रहा हूँ। अब चलो ये भी समझ में आ गया। अब कॉल सेल करने की बारी आई कि 14,700 के नीचे ही रहेगा या नीचे ही जाएगा, तो मैं कॉल सेल कर रहा हूँ। और
पुट सेल कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 14,700 के नीचे ही रहेगा मार्केट. सी ही थिंक्स निफ्टी विल गो above or will remain above 14,675. Hence he sells PE. अब आप सोचेंगे कि कॉल बाय एंड पुट सेल आर वन एंड द सेम, या फिर आप सोचेंगे कि पुट बाय करना या कॉल सेल करना वो भी एक सेम चीज़ है. तो आपका क्वेश्चन है कि या क्या ये सेम है दोनों? जवाब है यस बट नो. क्यों? क्योंकि वो मैं आगे की स्लाइड में आपको दिखाता हूँ. तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया है कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल बाय करेंगे या पुट सेल करेंगे, और अगर आपका व्यू नेगेटिव है टुवर्ड्स द मार्केट तो आप कॉल सेल करेंगे या फिर पुट बाय करेंगे. कॉल बाय करना मतलब आप सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा, कॉल सेल करना मतलब आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा. पुट बाय करना मतलब वही है कि मार्केट नीचे जाएगा, और पुट सेल करना मतलब वही है कि मार्केट ऊपर रहेगा. दोनों चीज़ों में सिमिलर है, लेकिन धीरे धीरे आपको मैं सब क्लियर कर दूंगा. भले मुझे पता है एक्चुअली अभी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉल बाय पुट सेल और पुट बाय कॉल सेल दोनों सेम चीज़ है, तो फिर ये मामला गड़बड़ क्यों है. देखते हैं इसको थर्ड स्लाइड में. देखिए, इसके ऊपर जाने के पहले 1 सेकंड फ्रेंड्स. यस, ये रहा. आपने सोचा था कि कॉल बाय और पुट सेल सेम है या कॉल सेल पुट बाय सेम है, तो दोनों में आंसर यस भी है नो भी है. क्यों? क्योंकि देखिए, कॉल और पुट अगर बाय करना है ना आपको, तो यू विल रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी. फॉर एग्जांपल अभी जैसे देखिए मैं बताता हूँ, 14,700 पे स्ट्राइक प्राइस चल रही है निफ्टी एट द मनी की, 217 उसका प्रीमियम चल रहा है. मैं बोलूँगा कि कॉल बाय कर लो. फॉर एग्जांपल मैंने कल खरीद मत लेना भूल से, मैंने ऐसा अभी बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि 14,700 का कॉल बाय करो एट द प्रीमियम ऑफ 217. तो आप क्या करोगे? आप करोगे 75 का निफ्टी का लॉट है मल्टीप्लाई बाय 217, मतलब कि आप 1,500 रुपये, कितना होगा 1 सेकंड फ्रेंड्स, तो व्हाट यू विल डू, 75 का लॉट निफ्टी का इंटू 217 इसका प्रीमियम चल रहा है, राइट? तो व्हाट यू विल डू, यू विल पे एज अ कॉल बायर 16,275 टू द एक्सचेंज एंड यू विल बाय द कॉल ऑफ 14,700 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, राइट? तो अभी देखिए ये आपका कितना पैसा लग रहा है, 16,275 आप पे करके सो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ा आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा, राइट? देखिए, तो कॉल बाय करना या पुट बाय करना रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ मनी, प्रॉफिट इज़ अनलिमिटेड. अगर ये जो प्रीमियम है, कौन सा वाला, ये वाला 218 आपने जो दिया था ना प्रीमियम, ये वाला कहाँ गया, ये रहा 217 आपने जो प्रीमियम दिया था ना, ये बढ़ते चले जाएगा. अगर आपने जो सोचा था वैसा हो रहा है. अगर आपने सोचा है कॉल बायर के तौर पे कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर और मार्केट ऊपर चलने लगा तो यू विल गेट अनलिमिटेड प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि 217 का प्रीमियम हो सकता है आगे जाके 317, 417, 517, 1000 तक भी हो जाएगा. कोई इसका कुछ नक्की नहीं होता है, राइट? तो देखिए, तो कॉल सेलर और पुट सेलर उसको क्या करना होता है, राइट? कि कॉल बाय और पुट बाय में रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी. आपने एक लॉट निफ्टी का एट द मनी खरीद लिया ओनली फॉर 16,000 रुपीज़. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको कॉल सेल करना है या पुट सेल करना है तो इट रिक्वायर्स फुल अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज़ बिग मनी. सी, अगर आपको 1 सेकंड फ्रेंड्स, हाँ, अगर आपको वही 217 का प्रीमियम देके निफ्टी अगर आपको 75 रुपीज़ में अगर ये कॉल बाय या पुट बाय कर लिया, राइट? अगर आपको कॉल सेल करना है या पुट सेल करना है ना, तो आपको कितने पैसे लगेंगे? यू नो, you will probably require 14,700 का कॉल प्राइस चल रहा है अभी इंटू 75, ऑलमोस्ट आपको 11 लाख रुपए लगेंगे कॉल सेल करने के लिए. ये मैंने एक एग्जांपल बताया है. इसमें क्या होता है, जनरली 50% 70% मार्जिन देते हैं ब्रोकर, लाइक एलिस ब्लूम ब्रोकर है, वो 70-80% आपको ब्रोकर लेवरेज दे देता है. तो मतलब इसका डिवाइड बाय 2,
5 लाख रुपीज़ तो आपके अकाउंट में होने चाहिए, तब जाके आप कॉल सेल कर सकते हो या पुट सेल कर सकते हो। तो कॉल सेलर और पुट सेलर रिक्वायर्स फुल अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज़ बिग मनी। प्रॉफिट इज़ ओनली लिमिटेड, प्रॉफिट लिमिटेड है। कौन सा प्रॉफिट है? जो कॉल बायर और पुट बायर उसको देता है। कॉल बाय करते हो तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, कॉल सेल करते हो या पुट सेल करते हो तो आपको प्रीमियम रिसीव होता है, राइट। आप अगर कॉल बाय करोगे और मैं कॉल सेल करूँगा तो आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है वो मुझे मिल जाएगा फर्स्ट डे पे ही, वो मेरा प्रॉफिट हो चुका है पहले से। इसी तरह रिस्क इज़ अनलिमिटेड। जैसे प्रॉफिट अगर कॉल का वैल्यू अगर बढ़ते गया क्योंकि आपने बाय किया है और बढ़ रहा है तो आप विनर साइड में हो, और आपका प्रॉफिट अनलिमिटेडली बढ़ रहा है क्योंकि आपका रिस्क लिमिटेड है। अगर प्रीमियम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 217 इंटू 75 का लॉट आपने ख़रीदा था फॉर एग्जांपल ऑफ निफ्टी, अगर ये 217 का प्रीमियम ज़ीरो भी हो जाता है तो यू विल लूज़ 16,275 ओनली, इससे ज़्यादा आप लूज़ नहीं करोगे। लेकिन मैंने एज अ कॉल सेलर अगर ये प्रीमियम रिसीव किया है और कॉल आपके डायरेक्शन में गया, मेरे डायरेक्शन में नहीं गया, तो ये मेरा जो रिस्क है ना वो अनलिमिटेड है, मेरा लॉस अनलिमिटेड है, बढ़ते ही जाएगा। और मेरा जो प्रॉफिट है ना वो लिमिटेड है। कौन सा है? वो 217। मुझे कभी भी ये 16,275 के ऊपर कुछ भी नहीं मिलने वाला एज अ कॉल सेलर, यही मेरा इनकम है। फिर भी स्टिल कॉल बायर और पुट सेलर विंस इन 99% टाइम्स। वो कॉल सेलर और पुट सेलर हमेशा जीतता है। क्यों जीतता है? उसका रीज़न है बिकॉज कॉल और पुट बाय रिक्वायर्स इमीडिएट, 1 second friends, call buyer or put buyer requires immediate or explosive move towards their direction, whereas call or put seller requires time or premium decay or less momentum in their direction। मतलब क्या होता है कि अगर निफ्टी फॉर एग्जांपल 14,700 पे चल रहा है और अगर आपने 14,800 के का कॉल या पुट बाय किया तो उसको उसी डायरेक्शन में फटाफट मूव करना पड़ेगा। किसको? निफ्टी को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू है। जो आप प्रीमियम पे किया था ना आपने, ये 217, देखिए ये 217 आपने जो प्रीमियम पे किया था उसके ये प्रीमियम के अंदर दो वैल्यूज़ है। कौन सी? इसके अंदर है IV मतलब कि इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरी है कि टाइम वैल्यू। अब ये कॉल बायर और पुट बायर रिक्वायर्स इमीडिएट और एक्सप्लोजिव मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन। आप जिसने भी किसी में बाय किया है, फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी में बाय किया है कॉल बाय, तो निफ्टी को ऊपर मूव करना पड़ेगा फटाफट टाइम में, बहुत कम टाइम में मूव करना पड़ेगा, तभी ही आपको प्रीमियम मिलेगा। और पुट बाय किया है मतलब निफ्टी नीचे जाएगा, ऐसा आपका व्यू है, तो आपको ये निफ्टी को नीचे गिरना पड़ेगा फटाफट, तभी आपका प्रॉफिट होगा, वरना कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। प्रीमियम आपका ज़ीरो हो जाएगा और सारा का सारा प्रीमियम मिल जाएगा किसे? सेलर को। लेकिन सेलर और कॉल सेलर और पुट सेलर रिक्वायर्स टाइम एंड प्रीमियम डीके और लेस मोमेंटम इन देयर डायरेक्शन। जब कॉल सेल करता हूँ, अगर मैं 14,800 का कॉल मैं सेल करता हूँ, मेरा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 14,850 तक तो निफ्टी जाएगा ही नहीं, तो निफ्टी अगर एकदम से बढ़ गया तो मेरा लॉस होगा। लेकिन अगर वो थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, फिर साइडवेज चला गया, तो व्हाट विल हैपन कि योर प्रीमियम विल डीके, कॉल बायर का प्रीमियम घटता चला जाएगा। और मुझे किस चीज़ की बेनिफिट मिलेगी? टाइम वैल्यू। फॉर एग्जांपल दिन ख़त्म हो गया, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और निफ्टी वहीं पड़ा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपका प्रीमियम डीके होगा, आपकी टाइम पास हो रहा होगा, और एज अ कॉल सेलर और पुट सेलर मुझे इसका बेनिफिट होगा क्योंकि मैंने जो प्रीमियम रिसीव किया है आपके पास से उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू भी है। ये एक पूरा कंसेप्ट है। हो सकेगा तो मैं एक पार्ट 2 इसके बारे में बनाऊंगा तो आपको डिटेल में मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स ये प्रोजेक्ट है, ये कॉल बाय या पुट बाय का या ऑप्शन चेन का, कि इसे एक वीडियो में समझा पाना मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी नामुमकिन सी बात है। ओके, तो अभी बढ़ते हैं हमारे चार्ट की तरफ कि यहाँ पर आपको पता चल गया है कि ये है सारा इन द मनी, ये है सारा आउट ऑफ द मनी।
ये है सारा आउट ऑफ द मनी, ये है सारा इन द मनी। कॉल और पुट का आपको मैंने इन ब्रीफ आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, कॉल बायर और पुट बायर हमेशा पैसा गवाता है और कॉल सेलर और पुट सेलर हमेशा पैसे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉल बायर हमेशा इन द मनी के बारे में सोचता है, वेरएज कॉल सेलर हमेशा आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस चूज करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी हमारे एक जो नई मेंबरशिप शुरू की है, स्विंग मेंबरशिप, उसमें एक स्टॉक है, उसका मैंने पुट सेल करने को बोला है। अगर वो टारगेट अचीव हो गया तो आई विल शेयर विथ यू गाइस कि वो मैंने पुट सेल करने को क्यों बोला है। देखिए, पुट सेल करने का मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि वो स्टॉक वहाँ से ऊपर ही रहेगा या फिर और ऊपर जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो एज अ पुट सेलर मैंने पुट सेल किया है। फॉर एग्जांपल, चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि 14,700 की स्ट्राइक प्राइस चल रही है। तो व्हाट आई विल डू एज अ पुट सेलर। देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ पुट सेलर, तो ये है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस और मैं खेलूंगा हमेशा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। मैं क्या बोलूँगा, 14,600 का मैं पुट सेल करूँगा। 14,600 का पुट सेल करूँगा, उसका मतलब क्या है कि मेरे को लगता है कि 14,700 के ऊपर ही रहेगा, 14,600 के तक नीचे आएगा ही नहीं मार्केट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेल द पुट ऑफ 14,600 रिसीविंग अ प्रीमियम ऑफ 159.80। तो मुझे क्या होगा, 159 इंटू 75, मुझे इतना प्रीमियम फर्स्ट डे पे मिल जाएगा एज अ प्रॉफिट, 11,925। अब देखिए फ्रेंड्स, 14,600 का मैंने पुट सेल किया है, मतलब मैं बुलिश हूँ। तो 14,600 तक अगर निफ्टी नहीं आता है, उल्टा ऊपर चलने लगता है, तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर एक्सपायरी तक वो 14,700, 650 या 600 तक भी आता है, फिर भी मुझे थोड़ा मोड़ा प्रीमियम तो लास्ट में मिल ही जाएगा। तो मैं ऑलवेज बोथ द साइड्स, मेरे पास ऑप्शंस है कि आई विल बी इन अ बेनिफिट ट्रेड, राइट। तो आई थिंक कि मैं थोड़ा समझा पाया आप लोगों को कि कॉल बाय, पुट बाय, कॉल सेल, पुट सेल क्या होता है। थोड़ी सी ब्रीफ मैंने एक आपको दी, क्योंकि मैं पार्ट 2 फॉर, अगर डिमांड होगी कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि इफ़ यू वांट पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस टॉपिक, तो आई विल ट्राई डेफिनेटली मेकिंग अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो डिस्कसिंग दिस टाइप ऑफ एक मैं बता देता हूँ दूसरा भी एक चीज़ है, ओपन इंटरेस्ट। व्हाट इज़ ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ऑप्शन एनालिसिस। यहाँ पे जो आपने देखा था ना, चेंज इन ओआई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर भी पूरे 1 घंटे का वीडियो बन सकता है। तो चलो मैं ब्रीफ में एक समझाने की कोशिश करता हूँ, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कॉल ओआई अगर इंक्रीज होता है ना, देखिए ये कॉल की साइड है, राइट, ये इन द मनी है, ठीक है। 14,700 की स्ट्राइक प्राइस है, 14,700 पे 14,780 ऑप्शन खड़े हैं, अभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, बाय साइड के या सेल साइड के, दोनों के। कौन से? कॉल बाय, कॉल सेल, दोनों के ऑप्शन खड़े हैं। अब देखिए, चेंज इन ओआई, कल से लेके आज तक क्या हुआ, 1397 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं। जैसे इधर आप देखेंगे 14,800 का, तो 27,493 ऑप्शंस खड़े हैं, लेकिन उसमें से 1311 कम हो गए। 1311 लोगों ने पोजीशन काट दी। तो हम बात कर रहे हैं 14,700 की स्ट्राइक प्राइस पे, 14,780 उसका ऑप्शन, इतने कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, उसमें इतने ऐड हुए, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो चेंज होने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप इसको एक समझ लीजिए कि कॉल ऑप्शन इंटरेस्ट, कॉल ओआई इफ इंक्रीजेस, मतलब कि कॉल सेलर इंक्रीज हो रहे हैं। कॉल सेलर इंक्रीज हो रहे हैं मतलब क्या है कि कॉल सेल करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, मतलब कि मामला वहाँ से बेरिश होने वाला है। पुट ऑप्शन इंटरेस्ट अगर इंक्रीजेस, देन पुट सेलर्स आर इंक्रीजेस, दैट मीन्स दैट द मोमेंटम विल बी बुलिश. Call OI decreases, that means call sellers are decreasing, and hence you can see the market in a bullish trend in the coming days or on the next day, right?
put option decreases, that means put sellers are decreasing, hence the market will remain in a bearish trend or can become bearish tomorrow or in the coming days. तो इतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. आई होप थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ही जो नहीं समझ में आ रहा था पहले. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको चाहिए कि मैं दूसरा इसका पार्ट 2 लाऊं तो आई विल ट्राई डेफिनेटली मेकिंग द पार्ट 2 एंड कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि मुझे इसमें पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं. और अगर यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ों में अगर समझ नहीं पड़ी है तो वीडियो दोबारा से देखिए. आई एम श्योर आपको थोड़ा मोड़ा वापस और समझ में आने लगेगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स राइट. तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा हार्ड है समझना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. तो चलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. बाय बाय एंड टेक केयर.